मेरी नज़र में ये पहला इज्तिमा है जिसमें मुझे शिरकत करने का मौका मिला है। हज़रत डॉक्टर साहब रहमहुल्लाह की वफ़ात से बहुत जैसे तंज़ीम इस्लामी के अरकान और इनके ओहदेदारों के लिए और उनके ख़ानदान वालों के लिए एक सदमा है, इसी तरीक़े से मुझे भी और बहुत सारे लोगों को इस सदमे का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है। हक़ ताला शानुहु उनके दराजात को बहुत ज़्यादा बुलंद फरमाए। और ऐसी शख्सियत जब चली जाती हैं तो ऐसा खला छोड़ के जाती हैं जो बाद में पुर नहीं होता। जो आदमी चला गया उस जैसा दूसरा आदमी दोबारा नहीं आता, लेकिन अल्लाह का दीन इंशाअल्लाह आगे चलता रहेगा। और सबसे बड़ा सदमा इस उम्मत के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत है। और कुरान पाक ने नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में इस सदमे को सहने की सहाबा को तरबियत दी है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, जिसमें हमें बता दिया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात बहुत बड़ा सदमा है बेशक, लेकिन अल्लाह का दीन बाकी रहेगा। आपकी वफ़ात के सदमे की वजह से दीन से मुनहरिफ नहीं होना। और बेशक आपकी वफ़ात बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे दीन छोड़ के गए हैं, खुलफ़ाए राशिदीन छोड़ के गए हैं, सहाबा इकराम की जमात जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की है, उसको सामने रख के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना भी ज़रूरी है। और इसी ज़िमन में हक़ ताला शानुहु ने यह भी फरमाया वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। तो मैं अब हज़रात से कहूँगा कि हज़रत डॉक्टर साहब का सदमा भी अपनी जगह है, लेकिन जो तंज़ीम के हज़रात आप हज़रात को नज़र आ रहे हैं और उनके गिरामी क़दर साहबज़ादे जिन्होंने जमात की क़यादत संभाली है, इनके वजूद पे अल्लाह ताला का हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए। ये मैंने इब्तदाई बात कह दी है। अगली बात जो मैं असल कहना चाहता हूँ वो ये है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही वाली जो ज़िंदगी है उसके दो हिस्से हैं। 13 साल ज़िंदगी मक्का मुअज़्ज़मा की है और 10 साल की हयात तय्यबा आपकी मदीना तय्यबा की है। इस्लाम की सरबुलंदी का आगाज़ वो नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से हुआ। आपकी हिजरत से इस्लामी स्टेट कायम हुई और फिर जिहाद का आगाज़ हुआ। और कुरान पाक ने जब जिहाद की इजाज़त दी तो तफसील के साथ जिहाद की बुनियादें बताई गई कि किस वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जिहाद की इजाज़त दी। और अभी जिहाद का आगाज़ हो रहा था तो हक़ ताला शानुहु ने इस जिहाद के नताइज भी बता दिए कि ये जिहाद और जद्दोजहद इसके नताइज क्या होंगे। नताइज ये बताए गए कि इस जद्दोजहद के नतीजे में खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम होगा। और ये बता दिया गया कि जो लोग हिजरत करके मक्के से मदीने आए हैं, खिलाफत का निज़ाम भी इन्हीं के हाथ में आएगा। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन। और साथ ये भी बता दिया गया अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता। खिलाफत राशिदा का निज़ाम ये होगा कि उनके दौर में इक़ामत सलात होगा, ज़कात का निज़ाम कायम होगा, नेकियों को फैलाने का निज़ाम कायम होगा, बुराइयों को मिटाने का निज़ाम कायम होगा। ये हक़ ताला शानुहु ने तो यूँ कहिए कि इस्लाम की सरबुलंदी का आगाज़ निज़ाम खिलाफत से हो। और जब तक मुसलमानों की खिलाफत चलती रही और खुलफा की और हुक्कामों की बदआमली भी रही, लेकिन मुसलमानों को उरूज रहा।
और मुसलमानों के जवाल का आगाज खिलाफत के सुकूत से हुआ है। और इस खिलाफत के सुकूत जो उम्मत मुस्लिमा को सदमा पहुंचा है, उस सदमे के बाद इस उम्मत को अगर कोई बड़ी खुशी हासिल हुई है और कोई बड़ी नेमत मिली है, वो क़याम पाकिस्तान की नेमत है। क़याम पाकिस्तान से एक मुल्क कायम हुआ है, मुल्क और भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के क़याम से जो उम्मत मुस्लिमा को, पाकिस्तान अहले पाकिस्तान को और सारी उम्मत मुस्लिमा को जो नेमत हासिल हुई है, वो ये है कि सिर्फ मुल्क कायम नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के नाम पे और दीन के नाम पे मुल्क कायम हुआ है। और फिर उसके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने आगे अहले दीन को फतूहात दी हैं। इसके बाद जो सबसे पहली फतह अहले दीन को हासिल हुई है, वो करारदाद मकासद की शक्ल में हासिल हुई है। और उसके बाद जो मुसलमानों को फतूहात हासिल हुई हैं, वो 73 के आइन की शक्ल में हासिल हुई है। ये तो वो चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई हैं। अगर आप पाकिस्तान की नेमत को समझना चाहें तो ज़रा बांग्लादेश पर नज़र डाल लें कि बांग्लादेश में मदारिस पाकिस्तान से कम नहीं है। यहाँ से मदारिस की तादाद भी ज़्यादा है और मदारिस में पढ़ने और पढ़ाने वालों की तादाद भी ज़्यादा है, और शायद वहाँ मुसलमानों की आबादी भी ज़्यादा है और मुसलमानों की मसाजिद भी ज़्यादा है। तबलीगी जमात का काम भी वहाँ पर शायद यहाँ से ज़्यादा हो, सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कमी है तो वो ये है कि उनकी जो रियासत है वो सेकुलर रियासत है। यहाँ बैठ के हम ये मुतालबा कर लेते हैं कि इस मुल्क में निज़ाम इस्लाम नाफिज किया जाए, इसलिए कि इसकी बुनियाद ये है। और वहाँ की दीनी जमातों का कसूर ये होता है कि एक सेकुलर मुल्क में सियासत में हिस्सा लेने के लिए तुमने दीन को बुनियाद क्यों बनाया हुआ है। इससे और ये इस दौर में, कुफर के दौर में, एक इस्लामी रियासत का कायम हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं। और पाकिस्तान के बाद कोई मुल्क ऐसा कायम नहीं हुआ जिसकी बुनियाद इस्लाम की बुनियाद पर। बहुत सारे मकासद भी हासिल हुए, लेकिन बहुत सारी अभी चीज़ें रहते भी हैं। हमारा अदालती निज़ाम जो है वो इस्लाम की सतह पे नहीं है। सूद से जान छुड़ाने के लिए गो गैर सूदी बैंक कायम हो गए, लेकिन इससे फ़ायदा एक ही हासिल हुआ है, सिर्फ वो ये है कि सूद के गुनाह से इतनी हद तक हम बच गए हैं। ये कोई इस्लाम का मालियाती आदिलाना निज़ाम नहीं है। गैर सूदी बैंक और चीज़ है और इस्लाम का मालियाती आदिलाना निज़ाम और चीज़ होती है। वो अभी इसके ज़रिए से कायम नहीं हुआ। अदालतों में इंसाफ अभी कायम नहीं हुआ, माशरती इंसाफ अभी कायम नहीं हुआ, अमीर और गरीब में इज्जत यकसां हो ये अभी कायम नहीं हुई। बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम हो चुके हैं। लेकिन जो काम अब तक हो चुके हैं उसके असरात हमें नज़र नहीं आते। एक तो इस चीज़ का जायज़ा लेने की ज़रूरत है, और दूसरा ये है कि रुकावटें क्या हैं, आगे कदम बढ़ाने से रुकावटें क्या हैं, और मौजूदा जो अब तक इक़दाम हो चुके हैं उसमें उसके असरात हमें नज़र क्यों नहीं आ रहे। हमारा आइन है, इसमें पार्लियामेंट का रुकन बनने की अहलियत के जो शिक्के लिखी हुई हैं, वो एक मौके पे मैंने जुमे के खिताब में सुना दी। बाद में एक साहब कहने लगे कि आइए आप कुरान शरीफ का तर्जुमा कर रहे थे या किस चीज़ का तर्जुमा कर रहे थे। मैंने कहा पाकिस्तान के आइन का तर्जुमा कर रहा था। कहने लगे कि ये तो ऐसा लगता है जैसे आप कुरान पढ़ के सुना रहे हो। अगर क्या है अरकान पार्लियामेंट का ये मेयार है, इस मेयार पे होने चाहिए, लेकिन वो मेयार नहीं है, वो आज वो चीज़ नहीं है। और इस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि कुरान पाक में है कि वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, के क़िसास में ज़िंदगी फरमाई गई है। और हमारे मुल्क में इस्लाम इंसानी जिस्म के ख़िलाफ़ जो कवानीन हैं वो क़िसास व दियत का कानून नाफिज है और अंग्रेज़ी कानून ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद आपको इसकी बरक़ात नज़र नहीं आ रही। क़िसास का कानून नाफिज है, क़िसास व